Yes, good evening, everyone. Good evening, Srinivas, Sandeep, Avinash. Good evening to all. अभिषेक राणा क्लास स्टार्ट हो गया है 5 मिनट्स नहीं लगेगा स्टार्ट हो गया है। चलो 10 शुरू करते हैं। गुड इवनिंग गौरंग। अच्छा अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज गौरंग कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं गौरंग। होपफुली यू आर इन गुड हेल्थ। अभिषेक दीक्षित गुड इवनिंग। ओहो ही सेज अनदर सर्जरी। ओके चलो अभी तो ठीक है ना। आई थिंक अभी यू आर फाइन। चलो विल प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। कहाँ है गर्ल्स कहाँ है सृष्टि। चलो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। टेंस कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके गौरंग वी हैव स्टार्टेड विद टेंस। आपका तो बीच में बहुत सारा छूटा होगा। चलो ठीक है व्यू कर सकते हैं। यस गुड इवनिंग सृष्टि। संदीप संदीप अभिषेक राणा ने आपके लिए मैसेज भेजा है गेट वेल सून गौरंग। गुड इवनिंग अभिषेक कश्यप। अभिषेक राणा भी है अभिषेक कश्यप भी है। कल तो हमारी क्लास मिस हो गई। आई वॉज अबाउट टू कम। जैसे ही मैं क्लास आने के लिए निकली एंड बहुत बारिश। अच्छा किया नहीं आई। पूरा हेल स्टॉर्म था दिल्ली में। ये पता चला कि दिल्ली में भी स्नोफॉल हो रहा है। ओके तो कल बहुत ज्यादा बारिश हुई। बारिश क्या है हेल स्टॉर्म था। चारों तरफ बर्फ बर्फ। वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी स्नोफॉल भी। चलो हमने लास्ट क्लास टेंथ स्टार्ट किया था। ओके एंड टेंथ में आई तो बेसिक्स किया था हमने। ओके वी डेल्ट विद द बेसिक्स। ठीक है अब चलो फाइनली आज टेंथ स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बेसिक पार्ट किया था। यस वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है इमीडिएट पास्ट। ओके पास्ट टेंस किसे बोलते हैं जो एक वीक पहले होगा यस्टरडे हुआ या जो 2 साल पहले हुआ एक मंथ पहले हुआ। एंड व्हाट इज इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट में वो एक्टिविटीज जो पास्ट में तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। ओके एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर 4 साल बाद भी हो सकता है। एंड व्हाट इज इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला हो उसे हम बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर। ओके आई बी यूजिंग दिस वर्ड्स। अच्छा इन्होंने एक संदीप ने सेंटेंस भेजा है डैश इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। ओके बारिश हो रही थी फिर भी अम्ब्रेला के बगैर चला गया। और ऑप्शन में उन्होंने संदीप ने भेजा है इवन और एक है ऑल दो। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा। इवन होगा या ऑल दो होगा। यस गुड इवनिंग निदेश। डैश इट वाज रेनिंग
शुरू में ही कंजंक्शन डालना है. ही वेंट आउट विदाउट एन अम्ब्रेला. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस. बारिश हो रही थी बट फिर भी अम्ब्रेला के बगैर चला गया. आंसर कौन सा है? गौरंग ने बोला है ऑल दो है. चलो गौरंग आज बताओ कि अच्छा अभिषेक राणा ने इवन भेजा है. गौरंग का आंसर सही है. ऑल दो ही होगा. इवन अभिषेक इवन हो सकता था लेकिन अगर इवन के साथ इफ लगा होता तब होता. ओके इवन इफ इट वाज रेनिंग. इफ लगा होता तब इवन भी हो सकता था बट यहाँ पे अकेला इवन है. ओके अभिषेक. यस सृष्टि एंड श्रीनिवास ने भी बोला. यस अंकित वर्मा गुड इवनिंग. ऑल दो होगा. ओके इवन इफ रहता तो इवन इफ भी हो सकता था. चलो अब टेंस अब स्टार्ट करते हैं. आई थिंक संदीप क्लियर हो गया होगा. लास्ट क्लास हमने टेंस का पूरा बेसिक किया था. व्हाट इज टेंस? टेंस इट टेल्स अस अबाउट द टाइम. टेंस टाइम भी बताता है. टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन. टेंस टाइम भी बताता है साथ साथ एक्शन का. सॉरी टेंस टाइम भी बताता है एक्शन का साथ साथ स्टेट भी बताता है. स्टेट स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ द एक्शन मीन्स वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट. ओके हमारा काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. ओके लेट मी यस चिन्मय. अच्छा अभिषेक को इट इफ लग रहा था. चलो वो इट था. इट ही था. अगर इफ रहता तो दोनों हो सकता था. गुड इवनिंग चिन्मय. चलो अब मैं थोड़ा सा आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल्स दे दे रही हूँ. उसके बाद फिर हम अलग अलग कैटेगरीज करेंगे. छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल करके फिर मेन पे चलते हैं. हम हम टेंस कैसे डिसाइड करते हैं? टेंस डिसाइड करते हैं वर्ब से. ओके वर्ब किस फॉर्म में जा रहा है? ही हैज गॉन टू स्कूल एंड देन आई राइट ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल. सिंस जनवरी. अच्छा अभिषेक ये सीडीएस के पेपर में आया था. यस मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं से डिस्कस किया है. तो क्या किया है अभिषेक? स्टेनो का कुछ बच्चे बता रहे थे कि पेपर वाज लेंदी. ओके कुछ बच्चों का कहना था ना कि मैम स्टेनो का कुछ पार्ट छूट भी गया. पेपर लेंदी लग रहा था बच्चों को. अब मुझे याद नहीं है कि अब कौन से सेट वाले बच्चे हैं. और एक चीज आपका एसएससी ने अच्छा किया. आप लोगों को भी पता होगा एसएससी नॉर्मलाइजेशन कर दिया है. चलो अब मुझे बताओ नॉर्मलाइजेशन हो गया तो अच्छी बात है या गलत है? फायदा है या इसका नुकसान है नॉर्मलाइजेशन का? व्हाट यू पीपल फील? कल आपने देखा होगा उसने इंफॉर्मेशन दे दिया. अब नॉर्मलाइजेशन हो गया है एंड अब आपका एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. सही किया. अच्छा सही किया था ऑल दो. ओके गुड. हाँ चिन्मय ने बोला अच्छा है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. एकदम बैंक वाला पैटर्न ही है. एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. बट बैंक में सेक्शनल कट ऑफ है और अच्छी बात है कि सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. यस नॉर्मलाइजेशन इज गुड फॉर ऑल. ये सबके लिए अच्छा है. ओके वहां लक फैक्टर काम नहीं आएगा बट यू स्टूडेंट्स हैव टू वर्क ऑन एक्यूरेसी. तुक्का लगा के कुछ भी बना के नहीं आ जाना है. एक्यूरेसी पे वर्क करोगे हो सकता है कुछ एडिशनल नंबर मिल जाए. देयर वाज यस नाइस डिसीजन. हाँ गौरंग ने बोला अब लक पे डिपेंड नहीं करे क्योंकि देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो एसबीआई का कट ऑफ कुछ 51 गया था. 51.5 आउट ऑफ 100 प्री में. एंड दैट स्टूडेंट ना उन्होंने 50 बनाया था और कट ऑफ 51.5 गया था बट फिर भी दैट स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए.
क्योंकि एक्यूरेसी थी, जितना अटेम्प्ट किया था सही किया था और उनका मार्क्स आ गया था 53। ओके, तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अब तुक्का एंड ऑल विल नॉट वर्क, लक भी वर्क नहीं करेगा। चलो बताओ, पहला सेंटेंस देख लो। ही गोज टू स्कूल। हम अपना टेंस कैसे डिसाइड करते हैं? अपने वर्ब से। ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल एंड इज बिन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। जनवरी से स्कूल जा रहा है। ही गोज टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्कूल जाता है। ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लिखते हैं? इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। अभी मैं बस बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ, फिर हम अलग अलग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज अलग करेंगे, परफेक्ट का यूज अलग करेंगे। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, वो जनवरी से स्कूल जा रहा है, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड देन यू विल हैव सिंस एंड फॉर, जो कि टाइम बताएगा। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाओगे, ड्यूरेशन है फॉर लगाओ। ओके, अब चलो अलग अलग यूजेस करते हैं। विल बी डूइंग द फंक्शनल यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस। गौरंग ने फॉर्म भरा है इस बार, सीजीएल का तो भरा होगा गौरंग। ठीक है, थोड़ा बैड हेल्थ की वजह से हैम्पर तो हुआ होगा, बट अब लग जाना है। यस, इसी बार निकालना है, निकल जाएगा। अब पढ़ाई में लग जाना है, क्यों नहीं निकलेगा। अब हम चलते हैं पहला यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ओके, यूजेस देखते हैं। पहले तो यूजेस देख देख के और भी इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती है, कहां कहां यूज होता है, उसको डील करेंगे। ऑल द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इससे रिलेटेड पहले यूज करवा के फिर हम और भी बहुत सारी चीजें डील करेंगे। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, बता रही हूं सबका मीनिंग, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं। Habitual action. What is a habitual action? Habitual actions are the actions, activities which you do as a part of your daily routine. जो आप रोज एवरीडे किया करते हो। एवरीडे कौन सा एक्टिविटी करते हो? खाना, पीना, सोना, पढ़ना छोड़कर। पढ़ना आई डोंट थिंक कि सबका हैबिचुअल एक्शन होगा, पर हो सकता है अभी सीजीएल आ गया है तो पढ़ते होंगे हैबिचुअल एक्शन। ऑल द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल स्टेटमेंट्स, प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल एक्शंस आर इन सिंपल प्रेजेंट। ये सारे चीजें प्रेजेंट में होगा, और प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट में होगा।
अच्छा, अब्दुल बोल रहे हैं कि मैं अभी वीडियो देख नहीं सकता। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो अब अब्दुल, कि मैं वीडियो नहीं देख सकता? इसका कारण बताओ। मैं अभी वीडियो नहीं देख सकता। तो क्यों नहीं देख सकते हो, बताओ एक बार अब्दुल आप। साइंटिफिक फैक्ट्स भी आएगा। वही, साइंटिफिक फैक्ट्स में जनरल फैक्ट्स ही होता है। वही जनरल फैक्ट्स में सब आ जाता है। आपका वीडियो 28 फरवरी के बाद करीब करीब 1 मंथ और रह जाएगा। चलो, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स है, जितने भी प्रोवर्ब्स है, हैबिचुअल एक्शन है। ओके ओके, अब्दुल बोल रहे हैं डॉक्टर ने मना किया है, मेरे आंख से पानी आता है, सिर दर्द करता है। ओके, तो आप, अगर आप कोई, आपको कोई हेल्प कर सकता है अब्दुल, तो आप किसी से बोलो कि वो वीडियो देख देख के नोट्स बना लेंगे। उसके बाद में आप पढ़ते रहना। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल स्टेटमेंट्स में सारे वही है गौरंग। साइंटिफिक फैक्ट्स भी, प्रोवर्ब्स, जितने भी कहावत है, जितने भी हैबिचुअल एक्शन है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी राइजेस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, कभी भी ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलोगे। पहले भी ऑनेस्टी बेस्ट था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है, ये क्या है, हमारा एक कहावत। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है। ये आई गो फॉर अ वॉक एक हैबिचुअल एक्शन है, ये भी प्रेजेंट में रहेगा। चलो, अब आगे हम यूजेस करते हैं और भी। इससे रिलेटेड हमारा एमटीएस वैलिडिटी अप टू प्री तक करवा दीजिए, मैं कहाँ से करवा दूंगी। ठीक है, मैं कैसे करवा दूंगी, उनके अपने सिस्टम है ना। ऑप्शंस है, एक साथ डाल दिया है मैंने। एक ये ऑप्शन है, एक ये ये, इसको बी मान लेना है। ये सी है और ये डी। नहीं है अभी, चिन्मय ऐसा नहीं है, आप बोलिएगा तो सब हो सकता है। यूनिक क्लास का ऑफलाइन क्लास है ना, यूनिक का जो ऑफलाइन क्लास है, ओके, उसमें आप जो बोलोगे मैं वो अपने से कर सकती हूँ।
ओके, ये बात मैंने एक बार अभी नहीं, दो जो बैच, आई थिंक 2 मंथ्स पहले ये बात मैंने रखी हुई थी। ओके, इनके अपने सिस्टम है ना। ऐसा नहीं सोचना है चिन्मय कि मैं बोलूंगी तो सब हो सकता है, और मैं क्यों नहीं बोलूं, मैं तो अल्टीमेटली आपका फेवर ही चाहूंगी ना, आपका सपोर्ट हो जाए, आपके फेवर में ही बोलूंगी। मेक हे वाइल द सन डैश, ये शाइन कौन सा टेंस है? शाइन इज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और शाइन्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज शाइनिंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेक हे, आई थिंक हे का मतलब क्या होता है? मेक हे वाइल द सन डैश, हे का मतलब क्या है? व्हाट इज हे? यस, सृष्टि ने सही आंसर दिया है। हे क्या है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज हे? हे ना, ये एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो गूगल पे, उसका इमेज मिल जाएगा। येलो कलर का होता है, पतला पतला, उसे धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, एंड देन एक साइड से मशीन में डाला जाता है, दूसरे साइड से वो कट के निकलता है, और जब तक वो ड्राई ना हो ना, अनटिल एंड अनलेस इट इज ड्राइड, उसको मशीन में काटा नहीं जा सकता है, तो उसको सुखा के ही काटना है। तो जब तक सूरज है, जब तक सन है, अपना हे बना लो, ये एक कहावत है, जब तक मौका है उसका फायदा उठा लो, ठीक है। तो सो दिस इज अ प्रोवर्ब, और प्रोवर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। इज शाइनिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैज बीन शाइनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों नहीं होगा, दोनों सिंपल प्रेजेंट है, बट वर्ब में एस नहीं है, प्लूरल, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर है, तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, बट एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, बट सन एक ही है, एक सन की बात हो रही है, दैट इज शाइन्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग में लगा देते हैं ना कि वाइल के बाद तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, बट यहाँ आईएनजी नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ, एक ऐसा, इसका तो ऑप्शन दिया ही नहीं, आई, ऐसा था ऑप्शन, देखो बच्चे क्या क्या करके आते हैं। आई ब्रशेज माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, लास्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट, ओके। सब हर दिन ब्रश करते हैं, दिस इज अ हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन पास में तो जाएगा नहीं, प्रेजेंट में रहेगा, सारा सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, बट आई है, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था, आई सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल लेता, आई ब्रशेस तो नहीं होता, और आई ब्रश, और दोनों में डिफरेंस क्या? आई ब्रश माई टीथ और आई ब्रश माई टूथ, यहाँ टीथ है, यहाँ टूथ है, और कोई एक दांत तो ब्रश नहीं करता होगा ना, पूरा सेट ब्रश करके आता होगा, आंसर बिकम्स, एंड देयर वाज वन स्टूडेंट आर्ग्यूइंग कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कोई बूढ़ा आदमी हो, उसका एक ही दांत हो, ये सब चीजें इमेजिन नहीं करने हैं, उसके पूरे दांत है, पूरा सेट ब्रश करके आता है, अगर एक होगा तो वो भी नहीं ब्रश करेगा। हाँ, इट्स अ ड्राई ग्रास, यस, हे इज अ भूसा, भूसा इज, अंकित सेज, वो जानवर खाते हैं, यस। आई ब्रश माई टीथ एंड होपफुली यू पीपल ब्रश, यू पीपल ब्रश द होल टीथ, ऐसा नहीं है कि 32 टीथ है, अभी तो आपके 32 आए भी नहीं होंगे, बिकॉज अभी आपके विजडम टीथ तो नहीं आए होंगे, 30 होंगे, 30 डेज है, रोज एक एक टीथ को ब्रश करोगे। ऐसे ऐसे भी दिमाग लगाते हैं बच्चे, एग्जाम में कुछ ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, मेंटली प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि स्टेनो का पेपर भी वैसे ही आया था, ओके। अच्छा, चिन्मय ने विजडम टीथ निकलवा दिया है, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया है भाई, क्या होगा आगे? इसीलिए अभी प्रॉपर समझदारी नहीं आई है, निकाल लिया होता अभी तक सीजीएल।
विजडम तीथी निकलवा दिया है। अभी मैंने आपको बोला कि सन का, हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन का ईस्ट में राइज करना, ठीक है, सन का ईस्ट में राइज करना इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे। जैसे आपने कोई काम किया कल, आपने कोई काम किया कल, काम किया तो वो तो पास में जाएगा, बट सन तो हजारों साल पहले भी ईस्ट में राइज करता था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा, तो ये तो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलोगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये गलत है। सन का ईस्ट में राइज करना हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हैबिचुअल एक्शन नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो राइजेस होगा। बट कभी कभी अगर ऐसा रहता, अगर सेंटेंस ऐसा आता, ये सेंटेंस में कहां गलती है? ऐसा नहीं है कि जहां भी सन आ गया तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट ही रखोगे। ठीक है, हर जगह सन के साथ सिंपल प्रेजेंट नहीं लगेगा। बस देख लेना है कि सन के बारे में जो बात बोली जा रही है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ हैबिचुअल सेंस में है, हैबिचुअल एक्शन के सेंस में है, तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखोगे। इफ द सन वॉज, अंकित ने बोला वॉज, यस, संदीप ने आंसर दिया है, नो एरर, नो एरर है ये आंसर, और अंकित ने वॉज दिया है। इसका ये पार्ट हम टेंस में आगे भी करेंगे, बट अभी मैंने थोड़ा बहुत सेंटेंस को ले लिया है। ठीक है, आगे जाके भी सेंटेंस को करेंगे। अच्छा, मुझे एक एक सेंटेंस ये बताना, ये मैं हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। इफ आई वॉज और वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। जब भी हम कोई इमेजिनरी सेंटेंस लेते हैं ना अंकित, ध्यान से देखोगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सन तो सिंगुलर है, वर लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ भी आई के साथ वर लगाने की कोशिश करोगे। जब भी सपोजिशनल सेंटेंस आ गया, सपोजिशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस में जहां पे आप कोई चीज इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, कोई अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करते हो। अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, ये तो अनरियल सिचुएशन है, आप बर्ड नहीं है हो। ठीक है, अगर आप होते तो उड़ते, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, और इमेजिनरी सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? वर का। वर सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर सही है। अच्छा, गौरंग ने बोला आई वुड हैव गॉन टू पिकनिक, मुझे पता था ये आंसर भी आएगा। दिस आई बी, ये मैं क्लियर करूंगी गौरंग, पास परफेक्ट जब पढ़ाऊंगी। आई वुड हैव गॉन नहीं होगा, आई वुड गो सही है। ये संदीप ने आंसर दिया, आंसर सही दिया, आंसर नो एरर है। ठीक है, इफ द सन वर सही है, अगर सन उगता उगता होता तो मैं पिकनिक के किसी खास दिन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो पिकनिक पे जाते, तो यहाँ वर्ड सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, आप सपोज कर रहे हो, ये वर्ड सही है, और राइजिंग भी सही है, क्योंकि वो किसी खास दिन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर सन राइज कर रहा होता तो मैं चला गया होता पिकनिक पे। तो ये तो कोई यहाँ सन से रिलेटेड कोई यूनिवर्सल बातें नहीं बोली जा रही है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये किसी एक दिन सन की बात हो रही है, किसी एक दिन की, तो ये सही है। ओके, आई वुड हैव गॉन नहीं होगा, आई वुड, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। जहां जहां बच्चों को दिक्कत आती है, वहां मुझे पता था कि कुछ बच्चे आई वुड हैव गॉन लगाएंगे, बट आई वुड गो सही है। ठीक है, कभी कभी सन के साथ कंटिन्यूअस सेंस भी आ सकता है, बट ध्यान रखना है कि वहां कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं हो रही है,
यहाँ किसी एक दिन की बात कर रहे हो ना, अगर सन उगता तो मैं पिकनिक पे जाता। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? जो हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मुझे बताओ कि क्या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज फ्यूचर के लिए कर सकते हैं? टेल मी, कैन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज? ऐसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। ओके, प्रेजेंट में भी हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल स्टेटमेंट्स। पहले मुझे आंसर करो कि क्या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कुछ केसेस में फ्यूचर के साथ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। संदीप से इसकी कर सकते हैं, ठीक है। यस, यस, कर कर सकते हैं। आ जाओ। अच्छा, कब करते हैं बताना। ये मैं अलग से भी करवाऊंगी, बट मुझे जिस पॉइंट को स्ट्रेस करना है ना, इसीलिए मैंने तीनों सेंटेंस को लिया। कंडीशनल लिखा है फिक्स अरेंजमेंट में। यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर। अभिषेक कश्यप सेज कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हेन द फ्यूचर इंसिडेंट, ओके, व्हेन द फ्यूचर, जब फ्यूचर में कोई चीज, दे आर अ पार्ट ऑफ फिक्स रूटीन। ओके, फ्यूचर में कोई काम सर्टेन हो, फ्यूचर में कोई काम फिक्स्ड हो, दे आर अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, तो उसके लिए हम फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इसको देखो, फिक्स्ड अरेंजमेंट हो, सेंटेंस देखो आप। हाँ, द पीएम ऑफ नेपाल विजिट्स, not PM of Nepal, sorry, the PM of India visits Nepal next week. Yes. The PM leaves for Mumbai next month. ये leaves कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट बता तो रहा है फ्यूचर ना। द पीएम लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ पीएम मुंबई के लिए रवाना होने वाले। अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो वो नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बट फ्यूचर का एक्टिविटी बताया जा रहा है। नेक्स्ट मंथ फिक्स, सॉरी, फिक्स मंथ है, जाएंगे, बट बात तो बोली जा रही है अभी पे। कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा है और फिक्स्ड हो, सर्टेन हो, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं। द मैच बिगेन्स एट 2 PM, ठीक है। अभी मैच स्टार्ट नहीं होगा, मैच स्टार्ट होगा 2 बजे। 2 बजे स्टार्ट होगा, है तो फ्यूचर का एक्टिविटी, बट हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिक्स टाइम में। इफ ही कम्स आई विल गिव हर द न्यूज। देखो, इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं उसे न्यूज दे दूंगा, ठीक है। क्या बोलोगी इसका? अगर सिंपली ही कम्स लिखती ना, ही कम्स का मतलब क्या है? वह आता है, रोज आता है, यूजुअली आता है। और इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, अगर इसकी हिंदी करोगे, अगर वो आएगा तो मैं उसे न्यूज दे दूंगा। अभी वो आया नहीं है, वो आने वाला है तो ये फ्यूचर में आएगा, बट हम इसको सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ओके, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में कब? द एक्टिविटीज,
future activities which are a part of fixed timetable. ठीक है, जिसका फ्यूचर में एक फिक्स टाइम पे होना निश्चित है, या विच आर अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, या सर्टेन फ्यूचर में टाइम कोई सर्टेन हो. ओके, फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर टाइम अनऑफिशियल नेचर. यस, गौरंग सेंस की कैन वी राइट सेम सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो. एक बार सेंटेंस बना के भेजो गौरव, सो दैट आई गेट टू नो व्हाट यू वांट टू आस्क एग्जैक्टली. और याद रखना है ना, थोड़ा सा हम फ्यूचर के लिए, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, बट याद रखना है कि थोड़ा सा वो नियर फ्यूचर होगा. ठीक है, नियर फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में तुरंत ही होने वाला हो. अब ऐसा नहीं है कि पीएम अगर 1 साल बाद जाएंगे ना, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करेंगे. उसके लिए जो फ्यूचर में थोड़ा देर से हो रहा है, लेट से हो रहा है, उसके लिए हम विल शैल का यूज करेंगे. ओके, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, और जनरली कैसा फ्यूचर, नियर फ्यूचर. और किस एक्टिविटीज के लिए, जिसका होना फिक्स्ड हो. ठीक है, जिसका होना सर्टेन हो. जो फ्यूचर में 1 साल बाद होगा उसके लिए तो विल शैल यूज करो. कभी कभी अब मैच, जैसे कल इंडिया ने सपोज मैच जीता. ठीक है, कल इंडिया ने मैच जीता, सपोज कल इवनिंग में मैच जीता, और आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आता है इंडिया विंस. इंडिया विंस देंगे एंड लिखेंगे अ ग्लोरियस विक्ट्री. हेडलाइंस में ये आएगा. इंडिया विंस, ये अ ग्लोरियस विक्ट्री. एंड कई बार बच्चे आके पूछते हैं कि मैम इंडिया ने तो कल इवनिंग में मैच जीता, अगर हम कोई काम कल इवनिंग में कर रहे हैं, यस्टरडे के लिए तो पास्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्यों लिखा है. ओके, यही पूछा. अच्छा, डाउट क्लियर हो गया, यही पूछना था. ओके, इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री. होना क्या चाहिए था, इंडिया वन होना चाहिए था ना, क्योंकि मैच तो कल जीता है ना, बट फिर भी वो इंडिया विंस लगा रहे हैं. तो कई बार क्या होता है कि किसी भी न्यूज को ब्रेकिंग बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, कभी कभी पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं. ठीक है, न्यूज को हाईलाइट करने के लिए. बट ये तो हेडलाइंस के लिए, बट इस हेडलाइंस का जब अंदर का मैटर पढ़ोगे ना, अंदर का जो मेन मैटर है वो तो पास्ट टेंस में रहेगा. Okay, so in order to make certain news breaking, certain things of the past can also be written in present. Okay. Yes, विवेक का आंसर है. बहुत दिनों क्वेश्चन है, पूछा है. 2 to 3 months, 2 to 3 months भी रहे ना विवेक, ऐसा ऐसा एग्जाम में नहीं आता है एकदम टाइम दे दे के. 2 to 3 months वाला भी अगर फिक्स्ड हो ना, जैसे अभी कौन सा मंथ है, अभी फेब चल रहा है. ठीक है, तो वो भी बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई इन मई. ठीक है, मई दे दिया है, कोई टाइम फिक्स कर दिया है, लिख सकते हो. नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो होगा द प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट ईयर. इतना ज्यादा टाइम ले लेके एरर नहीं करना है. चलो मुझे बताओ, क्लियर हुआ. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम फ्यूचर के लिए भी लिख सकते हैं. ठीक है, और कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट के एक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं, उस न्यूज को हाईलाइट करने के लिए. बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द हेडलाइन. ये सिर्फ हेडलाइन के लिए. अंदर का जब मैटर पढ़ोगे पूरा, तो वो तो पास्ट टेंस में रहेगा. अब देखो स्टूडेंट्स क्या दिमाग लगाते हैं. ओके, स्टूडेंट्स दिमाग लगाते हैं कि मैम इंडिया ने तो मैच कल जीता, बट न्यूज़पेपर तो सुबह छपता है ना 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो जाता है, इसलिए विंस लगाते हैं. किसने बोला कि न्यूज़पेपर 12 बजे के बाद छपता है. कल का न्यूज अभी तक पूरा छप चुका होगा. ठीक है, न्यूज़पेपर पूरा एक दिन पहले प्रिंट हो जाता है, बस थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ दिए जाते हैं, जहां जहां कुछ खास इंसिडेंट 8 9 10 बजे तक हो, उसको ऐड करने के लिए. ठीक है, कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स को ऐड करने के लिए. देखो आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो तो कल का न्यूज़पेपर आपको मिल जाता है. उतना दिमाग नहीं लगाना है कब न्यूज़पेपर छपेगा.
चलो, इज इट क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रही हूँ। एक हमारा बैंकिंग का एक सेंटेंस था, बैंक के एग्जाम में आया। एक ऐसा कुछ सेंटेंस आया था बैंक में, इनोवेशन। पूरा मुझे ऑप्शन याद नहीं है, एक में हैव था। ओके, एक में हैज था। बैंकिंग में तो 5 ऑप्शन होते हैं। इनोवेशन तो सब जानते हो, इनोवेटिव होना मतलब कुछ नया करना। ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि इनोवेशन है। उसे टॉप कॉरपोरेट कंपनीज है ना, एजेंडा मतलब प्लानिंग। टॉप कॉरपोरेट प्लानिंग में इनोवेशन को शुरू से ही प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। तो कॉरपोरेट सेक्टर्स हमेशा कुछ इनोवेटिव चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। चलो, आंसर क्या होगा? हैज, यस। क्योंकि टॉप कॉरपोरेट प्लानिंग में इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक ट्रूथ है, एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट कभी भी पास्ट नहीं होगा। और इनोवेशन सिंगुलर है, हैज होगा, और वॉज तो नहीं होगा, हैज। चलो, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड यूज करते हैं। ओके, हमने फर्स्ट यूज किया था, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका कंडीशनल वाला पार्ट भी आता है एग्जाम में। एक कंडीशनल वाला, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट एक मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में करवा रही हूं, और इसी का एक पार्ट मैं पास्ट में भी करवाऊंगी। कंडीशनल वाला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज होते हैं। आई विल कम भी सही है, आई शैल भी लगा देती, वो भी सही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डोंट राइट दिस। अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया कंडीशनल का। जनरली हमारा इन कंडीशनल सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट इज यूज, और जनरली कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल किस किस वर्ड से बनता है? इफ से बन सकता है, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज सुन एज। ओके, देन वी हैव आफ्टर, बिफोर, when, whenever, till, in case, provided।
ओके, ये सब जनरली सेंटेंस को कंडीशनल बनाता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट। एक और यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। नहीं गौरंग, अनटिल और अनलेस को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, अनटिल और अनलेस एक साथ यूज कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस एज अ फ्रेज, ये भी एक फ्रेज है। तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है शायद आपको, इसको यहाँ लिख देती हूँ। सिक्स सेंटेंस यहाँ पे डाल, जहाँ पे थोड़ा सा टाइम का भी दबाव डाल रहे हैं, कंडीशन भी डाल रहे हैं, दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। इसको लिख के मुझे बताओ। मैं पुट योर पेन्स डाउन, देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। टाइम का भी कंडीशन डाल सकते हैं, दोनों एक साथ यूज हो सकता है अभिषेक। until he will be ready नहीं यार, until he is ready, unless he, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे। पहले आप उसको लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। until and unless का एग्जाम्पल चलो दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, विशाल ने बोला है पहला में नो यूज ऑफ एन। नहीं, एन सही है। और विशाल ने बोला सेकेंड वन इज, सॉरी नॉट विशाल, विवेक। विवेक ने बोला पहला वाला में एंड हटाना है, सेकेंड वाला करेक्ट है। दोनों आंसर आपका गलत है विवेक। अरुण ने बोला लिख लिया, चलो आ जाओ। कई बार बच्चे ना, कई बार बच्चों को देखा है कि बोलते हैं कि मैम हमने तो पढ़ा है कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, या एक सेंटेंस में दो शैल नहीं आता है, या एक सेंटेंस में एक शैल और विल नहीं आएगा। ये विल क्या बता रहा है? फ्यूचर। ये भी फ्यूचर। शैल, दो शैल भी फ्यूचर, और एक शैल और एक विल दोनों फ्यूचर। उनका कहना होता है कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आता है, बट कैसा वाला सेंटेंस में? कंडीशनल में। बट नॉर्मल सेंटेंस में तो दो फ्यूचर आ सकता है। ये क्या कंडीशनल सेंटेंस है? आई विल कम एंड ही विल गो, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है नहीं, मैं आऊंगा और वो जाएगा। तो यहां तो दो विल सही है। बट अब ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया। ठीक है, ये कंडीशनल कैसे बना? इफ आई विल कम ही विल गो, मीन्स वो तभी जाएगा जब मैं आऊंगा। उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है। मीन्स ही विल गो ऑन द कंडीशन दैट आई कम। सो दिस बिकम्स अ कंडीशनल सेंटेंस। किस वर्ड की वजह से? इफ के वजह से। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा। कौन सा विल हटेगा? पहला दूसरा याद नहीं रखोगे कि कभी कभी सेंटेंस पलट के भी आ जाता है। कौन सा विल हटेगा?
जो कंडीशनल वर्ड के साथ है, बिकॉज कंडीशनल वर्ड अपने साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लेता है, वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंपल प्रेजेंट। तो इफ आई विल कम नहीं होगा, इफ आई कम। कंडीशनल के साथ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट होगा और उसके बाद वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एज सून एज ही विल, सॉरी, कम लिख लो, यहां पे कम डाल लो। एज सून एज ही विल कम आई शैल गिव हिम द न्यूज। यहां भी दो फ्यूचर है, एक फ्यूचर विल है और एक शैल है। और एज सून एज भी कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होगा। कौन सा फ्यूचर हटाओगे, जो कंडीशनल वर्ड के साथ एज सून एज ही विल कम नहीं होगा, एज सून एज ही कम्स। ठीक है, एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर। ओके, अगेन आई टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, मैं इसी शर्त पे अम्ब्रेला लूंगा जब बारिश होगी। कौन सा कंडीशनल वर्ड है, इन केस। तो ये यहां तो हम ये विल हटा रहे थे, ये शाल हटा रहे थे, बट यहाँ पे ये सही है। हमारा कंडीशनल वर्ड कहाँ पे, इन केस नहीं लिखा है, हाँ इन केस लिखा है। इन केस भी कंडीशनल वर्ड है, तो कौन सा विल हटेगा, कंडीशनल वाला फ्यूचर हटेगा, इन केस इट रेन्स। अगेन अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड, ये भी कंडीशनल है दोनों। और अनलेस कंडीशनल वर्ड, अनलेस यू वर्क, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। वेट हियर, यहां तो मैंने एक ही फ्यूचर लगाया है, बट टिल भी तो कंडीशनल वर्ड है। वेट हियर टिल आई कम। ओके, मैंने भी पढ़ा है। अभिषेक, क्या पढ़ा है जरा बताना। कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, ठीक है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, बट कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा। नॉर्मल सेंटेंस में आ सकता है, आई विल कम एंड ही विल गो, मैं आऊंगा और वो जाएगा, ये तो सही है। ओके, ये कंडीशनल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट। इज इट क्लियर अभिषेक। मैंने भी पढ़ा है। पढ़ा है, बट ध्यान रखना है, दो फ्यूचर नहीं आता है, बट कैसा सेंटेंस में, कंडीशनल वाले में, नॉर्मल में आ सकता है। चलो, इज इट क्लियर, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। चलो, ओके, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यस विशाल, आस्तना, गुड इवनिंग। तो बहुत बहुत टाइम से आ गए भाई। आई 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 अप्रिशिएट योर पंचुअलिटी विशाल, एकदम टाइम से एंट्री लिया है आपने। गौरंग ने बोला मैम वो जो साइड में लिखा है उसको एक्सप्लेन कर देना। कौन सा, ये वाला बोल रहे हो। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, ठीक है। दो विल भी फ्यूचर है, दो शैल भी है, एक शैल विल, दोनों फ्यूचर है, बट कैसा सेंटेंस में, कंडीशनल वाले में दो फ्यूचर नहीं आएगा, बट नॉर्मल सेंटेंस में तो दो फ्यूचर आ सकता है। विल शैल शैल, हाँ, दो फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है। कैसा वाला में, कंडीशनल में, नॉर्मल में आ सकता है। रब कर दो इसको। हाँ, आज स्टेनो का पेपर था जो कैंसिल हो गया था। एक बार बताना कैसा पेपर आया था, जो कैंसिल हुआ वो तो बच्चे बता रहे थे पेपर बहुत अच्छा था। आज का पेपर कैसा था विशाल। एट्थ है ना, हाँ एट्थ को आज पेपर था। हाउ वाज द पेपर।
पहला वाला पेपर इजी था और इस बार लेंदी पेपर था। ओके, चलो ठीक है, सबके लिए लेंदी था, नो नीड टू वरी। नरेशन एंड वॉइस वाज इजी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, एक बार बताना क्या इजी आया था? चलो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, संदीप यहीं पे कहीं एरर है, जल्दी से बता दो। विशाल ने बोला सिनोनिम्स एंटोनिम्स इजी था। अच्छी बात है, जल्दी से इसका बता दो, फिर आगे मूव कर रही हूँ। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ हु फोर्सेस। अच्छा, अनटिल अनलेस वाला मांग रहे हैं। अनटिल और अनलेस जब एक साथ आता है ना, एक फ्रेज है, अनटिल एंड अनलेस यू वर्क, यू विल नॉट सक्सीड। सही है, एज अ फ्रेज यूज किया जा सकता है, जहां टाइम का भी थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, कंडीशन भी डाल रहे हैं, एक साथ हो सकता है। गौरन, यस, अरुण सेज, हाँ, द गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए? लॉ, और लॉ के लिए तो हु नहीं होगा ना, सॉरी, लॉ के लिए विच होगा। और फोर्सेस तो होगा ही, क्योंकि लॉ के लिए है ना, फोर्स नहीं होगा, फोर्सेस ही होगा। ठीक है, विच फोर्सेस, ये तो सही है, क्योंकि ये फोर्सेस किसके लिए? विच है लॉ के लिए, लॉ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अच्छा, ऑल्ट, माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा अच्छा आ गया है। ऑल्टरेशन आ गया है, चेंज, प्रोहिबिशन आ गया है, नॉलेज, डेसिपेट, एजर्शन, डेक्री, डेक्री इज कोड। तो बहुत अच्छा अच्छा आ गया है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा किया है। नाउ कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? जो एक्टिविटीज प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, इट डिनोट्स एक्टिविटीज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब जारी है, कब? इन द प्रेजेंट। इसमें भी चीजों को पहले करेंगे। विच इसलिए हुआ है क्योंकि लॉ के लिए बना है। अभिषेक, जो हमने हु लगाया था, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले सब्जेक्ट के लिए लगता है, लॉ, और लॉ तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, कोई चीज है, विच लगाओ। और लॉ के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, कौन सी लॉ? ठीक है, फार्मर वाली लॉ, तो डैट भी नहीं लगाओगे, विच लगाओगे। पहले तो कैसे कैसे यूज होता है, फिर और एग्जांपल्स करेंगे। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मूवी, स्टूडेंट्स मूवी वॉच कर रहे हैं। जैसे आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ये सब तो सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर प्लस आई एन जी, आर प्लस आई एन जी। अब देखो, अभी तो मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस लिए यूज होता है? जो काम प्रेजेंट में जारी है, चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है। लेकिन एक चीज और नोट करना है, अ पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नोट करना है? कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता तो ये है जो प्रेजेंट में चल रहा है, बट समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फ्यूचर। एक तो फ्यूचर के लिए हमने क्या यूज किया? एक फ्यूचर बताने के लिए हमने क्या का यूज किया?
सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। बट कभी कभी फ्यूचर बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ फ्यूचर नहीं बता रहा, यहाँ तो जो एक्टिविटी प्रेजेंट में जारी है वही बता रहा है। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मूवी, स्टूडेंट्स मूवी वॉच कर रहे हैं। आई एम वर्किंग, मैं वर्क कर रही हूँ। ये तो प्रेजेंट का एक्टिविटी है। बट नाउ आई विल बी गिविंग यू सर्टेन सेंटेंसेस जहां उसका टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बट वो बताएगा फ्यूचर। क्या किया मैम मैंने? नॉलेज का एंटोनिम जल्दी जल्दी में इग्नोरेंस के बजाय माय गॉड इग्नोर लगा दिया। यही करना जल्दी जल्दी में। इलिटरेट। चलो बताओ एक बार जल्दी जल्दी में इग्नोरेंस की बजाय। एक मिनट मुझे बताना, ये विशाल बोल रहे हैं कि ये आया था इग्नोरेंस, ठीक है। और अच्छा सॉरी, नॉलेज का एंटोनिम बताना था। ज्ञान। क्या होगा? इलिटरेट। इलिटरेट होगा या इग्नोरेंस होगा? जल्दी जल्दी में रॉन्ग कर दिया, लूज कर दिया एक नंबर। नॉलेज है, इलिटरेट नहीं बोल। नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम इलिटरेट नहीं होता, इग्नोरेंस, अज्ञानता। जोश में होश तो आप वैसे ही खो देते हो क्लास में भी। मुझे संदीप ने इलिटरेट बता, इलिटरेट नहीं होगा, इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इलिटरेट नहीं होगा। इलिटरेट ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, बट इग्नोरेंस किसी चीज का भी होता है। पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का भी इग्नोरेंस, कुछ भी हो सकता है। यस, इग्नोरेंस इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं होती है, ज्ञान बहुत चीजों का हो सकता है, और पढ़ाई लिखाई वाले ज्ञान जिसको नहीं है ना उसी को इलिटरेट बोलते हैं। बट इग्नोरेंस और भी चीजों की अज्ञानता हो सकता है। चलो अभी तो मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है वो काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, बट समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट की तरह समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिनोट फ्यूचर। समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर के लिए भी डिनोट करते हैं। और कौन सा फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला। पीएम को छोड़ दो, ही कर देते पीएम। हर जगह पीएम ही नहीं डालना है। चलो, ही इज लिविंग फॉर मुंबई टू नाइट। वॉट इज इज लिविंग? इज लिविंग है तो इज प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट ही इज लिविंग फॉर मुंबई टू नाइट। वो आज की रात मुंबई के लिए रवाना होने वाले, अभी जाना शुरू नहीं किया, आज की रात जाने वाले। है तो सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट बता रहा है
फ्यूचर। और कैसा फ्यूचर? नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला है। जैसे मेट्रो वगैरह के प्लेटफॉर्म पे, मेट्रो प्रीमाइसेस में प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होते हो तो वो कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है, मेट्रो में कभी ये अनाउंसमेंट नहीं होता है द ट्रेन विल कम या द ट्रेन विल एंटर द प्लेटफॉर्म। यहाँ क्या होता है? द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। इज गोइंग है बट ये बता तो रहा है फ्यूचर, ठीक है। ही इज गोइंग टू डू द वर्क, वो काम को करने ही वाला है। द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर, इज अबाउट भी सिंपल फ्यूचर है बट वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर बताता है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो इसका यूज क्या है, जो एक्टिविटीज प्रेजेंट में जारी है, चल रहा है, और कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलो, ये हमने इसका बेसिक पढ़ा, अब चलते हैं और कहाँ कहाँ से एरर्स आए। ठीक है, अब जहां जहां से एरर्स आएगा, लेट अस डू सी। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट मंथ टू असेस। जनरली हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है, जैसे गो का गोइंग बनता है, विश का विशिंग बनता है, ठीक है, रीड का रीडिंग, स्लीप का स्लीपिंग। बट देर आर सर्टेन वर्ब्स, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। बनता भी है तो वो जीरेंड फॉर्म में है, अगर बनता भी है तो वो हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और हो, वो वर्ब से बिल्कुल कुछ अलग मीनिंग निकले। यस, आप मुझे बता सकते हो कौन सा वर्ब है जिसका आईएनजी नहीं बनता है? ठीक है, दे नेवर एग्जिस्ट इन देयर आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, दे नेवर एग्जिस्ट इन देयर आईएनजी फॉर्म। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या पूछा मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आईएनजी कहां से बनाओगे? मैं वर्ब के बारे में बोल रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ब है, वर्ड नहीं बोला, कुछ ऐसे वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। आईएनजी नाउन का कहां से बना रहे हो अब विशाल? हाँ, अब कुछ बोला है, वर्ब ऑफ सेंस, वर्ब ऑफ परसेप्शन। चलो वो तो हम बाद में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम वर्ब ऑफ परसेप्शन सेंस, और भी कुछ ऐसे वर्ब है जिसका नहीं बनता। यस, पोजेशन बता रहे। चलो लेट अस स्टार्ट। नो, लाइक, हैव, लुक। हैव का आईएनजी बन जाता है कभी कभी। ओके, हैव का आईएनजी तब नहीं बनता है जब पोजेशन हो। चलो डील करते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड नो। अब कुछ बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं कि नो का आईएनजी फॉर्म नोइंग नहीं होता है, नो का कभी नोइंग बनता ही नहीं है, ठीक है। नो का आईएनजी फॉर्म नोइंग नहीं बनता है कब? जब सेंटेंस में नोइंग किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। बट अगर हमारे सेंटेंस में नोइंग जेरेंट का काम कर रहा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में नोइंग जेरेंट का काम कर रहा है तो उसका आईएनजी बनता है। नोइंग का आईएनजी फॉर्म कब नहीं बनता है? जब सेंटेंस में नोइंग एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। तो पूरे कंडीशन के साथ पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं पढ़ लेना है। फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड।
कंपेयर कर करके पढ़ना है। ठीक है, हियर भी एक परसेप्शन वाला वर्ब भी है। कान, जैसे आपके चार पांच सेंस ऑर्गन्स है, कान, कान से आप सुनते हो, तो हियर का भी हियरिंग नहीं बनता है। बट ध्यान रखना है कि हियर का आईएनजी कब नहीं बनता है, जब वो हियर किस सेंस में हो, लिसन के सेंस में। ठीक है, नहीं बनेगा। बट एक हियरिंग सुनवाई भी होता है। लिसन का लिसनिंग बनता है। ठीक है, अगर मैं हियरिंग की जगह लिसनिंग कर दूं तो लिसनिंग सही है, बट हियर का हियरिंग ये गलत है। द जज इज हियरिंग द केस। वो करेंगे सृष्टि। हियर, सी, स्माइल, टेस्ट, लाइक, लव, हेट, थिंक, पोजेस। पूरा भेज ही दिया है। अंडरस्टैंड, कंटेन, ओन। ऐसा नहीं बोलना है कि डिपेंडिंग वर्ड होता है। ओके, अब देखना है कहाँ कहाँ कैसा सेंस में होगा। चलो अब नेक्स्ट डील करते हैं। आई एम नोइंग द ट्रूथ। पहले मुझे बताओ ये सही है? आई एम नोइंग द ट्रूथ, यहाँ नोइंग सही है गलत है? बिकॉज यहाँ नोइंग किसका काम कर रहा है? आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, एम क्या है ऑक्सिलरी, और यहाँ नो मेन वर्ब है। और क्या बताया मैंने, जब सेंटेंस में नोइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसका आईएनजी नहीं बनता है। तो आई एम नोइंग द ट्रूथ नहीं होगा, क्या होगा इसका? आई नो द ट्रूथ। ठीक है, इसका आईएनजी नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही केम टू द कंक्लूजन। सच्चाई जानने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचा। यहाँ नोइंग क्या है? व्हाट इज नोइंग ओवर हियर? यस, नोइंग ओवर हियर इज अ जीरेंड। जीरेंड फॉर्म में आईएनजी बनेगा, बट नॉट एज अ मेन वर्ब। ओके, हियर, हियर का आईएनजी नहीं बनता है। बट कब नहीं बनेगा हियर का आईएनजी? लिसनिंग के सेंस में। आई एम हियरिंग द म्यूजिक, तो यहाँ हियर किस सेंस में? हियर सुनने के सेंस में उसका आईएनजी नहीं बनेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, लिसन का तो लिसनिंग बनता है ना, डाल सकते हो। आई एम लिसनिंग, और लिसनिंग लगाओगे तो टू लगा दो। आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक। द जज इज हियरिंग द केस। यहाँ का हियरिंग गलत था, क्योंकि यहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में। बट यहाँ जज केस को सुन नहीं रहे हैं, केस की सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ सुनवाई के सेंस में द जज इज प्रोसीडिंग द केस, सुनवाई कर रहे हैं, ये सही है। ओके, तो साथ साथ ऐसा नहीं है आईएनजी नहीं होता है, उसको कंपेयर कर करके पढ़ना है। फर्स्ट 28 तक आपका लास्ट क्लास है, बड़ा फर्स्ट को भी ले लूंगी एक क्लास, क्योंकि जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है दैट इज फ्रॉम सिक्स्थ, सॉरी फिफ्थ, 5th मार्च से हो रहा है। फ्राइडे है, 1st मार्च इज फ्राइडे, तो विल हैव अ क्लास ऑन फ्राइडे एज वेल। एक क्लास फ्राइडे को भी कर सकते हैं, 1st मार्च को। हाँ, लिसनिंग के बाद टू आता है अरुण। ठीक है, लिसनिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा आई लिसन म्यूजिक नहीं होगा, आई लिसन टू म्यूजिक। किसी चीज को सुन रहे हो ना, टू आता है इसके साथ। अगर टू नहीं लगाते हो ना, अगर ऐसा लिखते हो आई एम लिसनिंग म्यूजिक,
आई एम लिसनिंग म्यूजिक का मतलब मैं एक सुनता हुआ म्यूजिक हूँ। मैं सुनता हुआ म्यूजिक नहीं हूँ, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। टू लगाओ। चलो एक और कर लेते हैं। हैव का, ठीक है। हैव का हैविंग नहीं बनता है। हैव का आईएनजी कब नहीं बनता है? जब सेंटेंस में हैव किस सेंस में यूज हो रहा है? पोजेशन के सेंस में। ओके, मालिकाना अधिकार, पोजेशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए। ओके, तो उसका आईएनजी नहीं होगा। जैसे हमारा एक एरर आया भी है, पहले मैं इसको लिख रही हूँ। ही इज हैविंग टू बुक्स। ओके, एंड आपके प्रीवियस पेपर में मैंने एक सेंटेंस देखा है, ऐसा था, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ऐसा कुछ सेंटेंस था। एक बार मुझे बताओ, जो शीट दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, मैं वर्ड पावर कंप्लीट कर लूंगी। और एक काम और करना है। ठीक है ठीक है, वर्ड पावर में अभी करना है बहुत सारा चीज। एक काम और कर लेना है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है। मैं तो यहाँ से अपनी तरफ से वर्ड पावर करवाऊंगी, और कुछ कुछ मटेरियल जो है ना, मैं बीच बीच में हमेशा कुछ कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा बनाते रहती हूँ। अगर आपका ग्रुप रहेगा तो उसमें अभी अभी सीजीएल में टाइम है, कुछ कुछ जो भी नया बना होगा, कुछ भी नया चीज बनाया वो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ग्रुप बना लेना एक। कोई एक स्टूडेंट होंगे हमारे क्लास के मॉनिटर, जिसे सब बच्चे अपना अपना नंबर सेंड कर देंगे, एंड वो जब भी फ्री वो ग्रुप बना लेंगे। सब 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 मिल जाएगा। वर्ड्स तो यहाँ पूरा मैक्सिमम करवा के ही जाऊंगी मैं। ओके, एंड देन व्हाट विल डू ना, कुछ भी है अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, और भी न्यू न्यू कुछ भी मटेरियल बना रहेगा, आई विल सेंड इट टू यू पीपल। ओके, चलो आ जाओ। हैव का हैविंग रॉन्ग कब होता है? जब हैव किस सेंस में है? पोजेशन के सेंस में। मालिकाना अधिकार पोजेशन के सेंस में है तो इनकरेक्ट। ही इज हैविंग टू बुक्स। यहाँ हैविंग किस सेंस में है? पोजेशन के सेंस। और पोजेशन के सेंस में आईएनजी नहीं बनेगा, क्या होगा? ही हैज टू बुक्स। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यहाँ भी पोजेशन के सेंस में हैज है। बट इफ आई से शी इज हैविंग फीवर, ऐसा नहीं है ना कि उसके पास फीवर है, एक बैग फीवर रखा है उसने, शी इज हैविंग फीवर, यहाँ क्या होगा? पोजेशन नहीं है, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग के सेंस में सही है। बट शी इज हैविंग टी, ऐसा नहीं है कि उसके पास चाय है, वो चाय पी रही है। तो यहाँ हैविंग ड्रिंकिंग के सेंस में है, यहाँ हैविंग सफरिंग के सेंस में है, सही है। बट जब भी पोजेशन के सेंस में हो देन दैट इज रॉन्ग। ओके, चलो अभी ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, टुमारो विल रिज्यूम, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, चलो, विश यू पीपल हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी सरस्वती पूजा ऑल्सो। संडे को थोड़ा पूजा वगैरह कर लेना, ताकि कुछ भी तुक्का उक्का लगाया तो सही हो जाए। वैसे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन पूजा कर लेना।
यू शुड सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस बिकॉज अभी आपको जरूरत है उसकी. ओके. जो बिहार बिहार में तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सरस्वती पूजा. एक बार मुझे बताओ और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करते हैं. साउथ में तो नहीं करते होंगे बहुत ज्यादा. बिहार में अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. बिहार, झारखंड, चिन्मय के शहर में तो सेलिब्रेट करते होंगे. ओके चलो. यूपी में भी सेलिब्रेट होता होगा. मुखर्जी नगर में तो जम के सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा, एमपी में भी होता है. अभिषेक इज फ्रॉम एमपी. एमपी में भी होता है. बहुत ज्यादा. यस. चलो मैं तो करूंगी और आप करो या ना करो मैं तो आप लोगों के लिए करूंगी. ठीक है, अपने लिए भी करूंगी और आप लोगों के लिए भी करूंगी. एंड श्रीनिवास सेज कि वी डोंट सेलिब्रेट हियर इन आंध्रा. ओके. लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब. अभी बच्चों है ना, क्लासरूम वाले बच्चों ने सब ने यूट्यूब से फ्रेजल वर्ब का नोट्स बना लिया. मैं सेंड कर दूंगी. ओके. मैम नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा. डिफिकल्ट फॉर्मूला ही नोटिस में. अच्छा, मैं एक बार उसको स्टडी करूंगी. मैंने देखा नहीं है अच्छे से. एक बार मैं देखती हूँ. वरी नहीं होना है. आप अपना बेस्ट दे के जाओगे. ठीक है चलो. गुड नाइट टू ऑल. यूपी में भी होता है अभिषेक कश्यप. बिहार यूपी भाई भाई ही है. बिहार यूपी झारखंड. यस. गुड नाइट अंकित.